राजस्थान के थर के सुनसान रेगिस्तान में रेत के बुलंद बाला टीलों के बीच लकड़ी से बनी एक पुरानी झोंपड़ी खड़ी थी, जिसमें 17 बरस का एक फकीर अकेला रहता था। इसकी जिंदगी तन्हाई और सादगी का आईना थी, जहां उसका साथी सिर्फ रीत और हवाओं की सरसराहट थी। एक रात जब वो गहरी नींद में डूबा हुआ था, अचानक सन्नाटे को चीरती हुई दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। फकीर चौंक कर जागा। उसने सोचा, ये सुनसान रात और ये वीराना, इस घड़ी यहाँ कौन हो सकता है? बरसों बीत गए, कोई भी यहाँ का रख नहीं करता। मगर दस्तक फिर पहले से ज्यादा जोर से गूंजी। फकीर बोझल कदमों से अपने पुराने खटिया जैसे बस्त्र से उठा और दरवाजा खोला। बाहर का मंजर देखकर वो दंग रह गया। वहां 2 जवान हुसैन लड़कियां खड़ी थीं, सीता और गीता। उनके चेहरों पर रीत के तूफान की थिकन और परेशानी साफ झलक रही थी। फकीर ने जैसे ही उनकी तरफ देखा, दिल में एक अजीब सा खचाव महसूस किया। निगाहें उनके हिसन पर जम गईं, जैसे कोई पुराना भूला ख्वाब अचानक जिंदा हो गया हो। आस ने लड़कियों से पूछा, तुम कौन हो? इस सुनसान वीराने में उस रात को क्या कर रही हो? सीता ने थकी आवाज में कहा, हम काशी जा रही थी, मगर रीत के तूफान में रास्ता भटक गए। हमें एक रात के लिए पनाह दे दो, सुबह होते ही हम निकल जाएंगी। फकीर उनके हुस्न के निश्चय में मदहोश सा बोला, आ जाओ अंदर। झोंपड़ी की टूटी फूटी लकड़ी की दीवारें हुआ के झोंकों से हिलने लगे। उसने कोने की तरफ इशारा किया और कहा, यहाँ आराम कर लो। दोनों लड़कियां थकन से नढाल होकर लेट गईं और फौरन नींद की वादी में उतर गईं। मगर रात के आखिरी पहर सीता को एहसास हुआ कि कोई उसके करीब खड़ा है। उसने आंखें खोलें तो देखा कि फकीर उसे अजीब गहरी नजरें डालकर घूर रहा है, जैसे उसकी आंखों में कोई राज छिपा हो। सीता झटके से उठ बैठी और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फकीर घबरा कर बोला, कुछ नहीं, रात ठंडी है, तुम्हें चादर देने आया था। सुबह होते ही दोनों जाने की तैयारी करने लगे, मगर फकीर ने रोक लिया। कहाँ जा रही हो? काशी अभी बहुत दूर है, आज की रात और रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने इनकार किया तो वो करीब आया। सीता का हाथ थामकर बोला, बस एक रात और रुक जाओ। सीता ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, इसका मतलब क्या है? फकीर फौरन पीछे हट गया। मेरा मतलब है मैं इंतजाम कर दूंगा। दिन गुजरता गया। फकीर नरम गुफ्तगू करता रहा, मगर उसकी नजरें हर वक्त उन पर जमी रहीं, जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। रात को वो दब्बे पांव गीता के करीब गया और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। गीता चौंक कर उठ बैठी। ये क्या कर रहे हो? फकीर बोला, तुम बगैर तकिए के सो रही हो, गर्दन में दर्द हो जाएगा। गीता ने तकिया लिया और मना फेर कर बोला, जाओ यहां से। उसी रात फकीर अपने आप से बड़बड़ाने लगा, कल ये लड़कियां चली जाएंगी। नहीं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। वक्त गुजरता गया। लड़कियों ने कई बार पूछा, काफिला आया? फकीर बहाने बनाता रहा, कल आएगा, शाम को आ जाएगा। हर बार वो उन्हें एक और रात रखने पर मजबूर कर देता। आखिरकार एक सुबह जब वो झोंपड़ी से निकलने लगे तो कोने में बैठे एक जवान को देखकर चौंक गईं। उसका चेहरा नूरानी और अजला था। दोनों चीख उठीं, ये तो हमारा शवहर विक्रम है। वो भागकर उससे लपट गए। विक्रम ने धीरे से कहा, हाँ मैं ही हूं, लेकिन तुम जानती हो कि इतने बरस कहाँ था? उसने बताया, एक बार मेरी मुलाकात रास्ते में एक बूढ़े फकीर और एक हुसैन औरत से हुई। मैंने मजाक में कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की, किसी जवान से क्यों नहीं? वो औरत दरअसल जादूगरनी थी। उसने मुझ पर जादू कर दिया और मुझे इसी बूढ़े फकीर की शक्ल में बदल दिया।